Good morning, dear students. Today we are going to do our chapter 4th of Indian economy development. Our chapter name, our third unit is current challenges facing the Indian economy. भाई हमारी करंट की क्या मेन इंडियन इकोनॉमी की जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम है क्या फेस आउट करने लग रहे हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम या इन यूनिट्स में जितने भी चैप्टर इनके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कि भाई इंडिया में पॉवर्टी किस प्रकार से है, भाई रूरल डेवलपमेंट इंडिया में क्या है और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से इंडिया में। तो ये तीनों ही जो मेन चीज हैं जो हमारे इंडिया के अंदर भाई मेन चैलेंजेस अभी बनी हुई हैं। हम भाई क्या है एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा हमारा इंडिया क्या है बिलियन स्ट्रोंग है आज के मुकाबले में, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे बड़ी बिगेस्ट असेस्ट है इंडिया के अंदर हमारी, और इट नीड्स ये जरूरत है इसमें किस प्रकार की हेल्थ एंड एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने की। भाई इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जरूरत है कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। भाई किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और कितनी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है हमें। We will also look at implication of development on our environment and call for sustainable development। अब हमें sustainable development की भी जरूरत है इसके अंदर। So critically जो assesses है government initiatives in tackling all these issues, each of which has been taken up separately in this units। भाई इस यूनिट्स में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे भाई जो प्रॉब्लम फेस करने लग रहा है अभी इंडिया में, चैलेंज जो इंडिया के आगे बना हुआ है, लाइक एज जैसे भाई आपकी पॉवर्टी हो गई, आपका रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया, ये कुछ मेन फेसिंग चैलेंजेस है जो इंडिया के आगे आज भी बने हुए हैं। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है पॉवर्टी, भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड आउट करेंगे, भाई पॉवर्टी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, कैसे भाई अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको, भाई डाइवर्सी डायमेंशंस, भाई पॉवर्टी से रिलेटेड कंसेप्ट में किस प्रकार के हमारे डाइवर्स डायमेंशंस हैं, भाई क्रिटिकली अप्रिशिएट द वे पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड किस प्रकार से है आपका, और अप्रिशिएट एंड बी एबल टू एसेस एग्जिस्टिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाए गए हैं। सबसे पहले हम पॉवर्टी की शुरुआत करते हैं एडम स्मिथ के इन भाई जो डेफिनेशन से। भाई कोई भी सोसाइटी है, नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच दैट फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर पुअर एंड मिजरेबल। भाई कोई भी सोसाइटी है खुश और प्रसन्न नहीं रह सकती है, क्या भाई ये जानते हुए कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का या बहुत सारे जो कंट्री के जो पीपल हैं वे गरीब और दयनीय स्थिति में हैं, तो कोई भी कंट्री अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था, जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है वो लास्ट 7 डिकेड से भाई एक प्रकार से क्या है भाई बहुत ही ज्यादा क्या है डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स है हमारे लिए, क्योंकि आपका 1951 से जैसे आपके 5 ईयर प्लान हुए थे, जब से ही हमारा क्या भाई इंडस्ट्रियल भाई डेवलपमेंट तभी से कंट्री के अंदर सक्सेसफुली रन होने लग रहा है। प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू पीपल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हैव बीन मेजर एम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। भाई सबसे हमारा बेसिक नीड्स क्या है कि पीपल को बेसिक नीड्स कंप्लीट कराना और पॉवर्टी को आपका रिड्यूस करना कंट्री से। The pattern of the development that the successive 5-year plans advised laid emphasis on upliftment of poorest of the poor, Antodaya, integrating the poor into the mainstream and achieving a minimum standard of the living for all। यानी एक प्रकार से क्या है 5 ईयर प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए एक अंत्योदय जो गरीब से गरीबों को भी क्या है भाई एक प्रकार से मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड के लिए क्रिएट एक प्रकार से क्या करना था उनको भाई फूड उनको क्या करना था प्रोवाइड करवाना था। While addressing the Constitutional Assembly in 1947, जवाहरलाल नेहरू हैड सेड, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था 1947 जब असेंबली आपका में कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रकार से एड्रेस में क्या बताया था उन्होंने, दिस अचीवमेंट इंडिपेंडेंस इज बट ए स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेट ड्रीम्स एंड अचीवमेंट दैट अवेट्स अस, द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। भाई किस प्रकार से बताया था जो इंडिपेंडेंस की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास एक प्रकार से अचीवमेंट है, बड़ा अचीवमेंट है ये, ठीक है, लेकिन अभी ये
अचीवमेंट हमें मिल चुका है इंडिपेंडेंस का, लेकिन अभी भी इससे पॉवर्टी का एंड नहीं हुआ है, क्योंकि पॉवर्टी का एंड होना क्या है, डिजीज और इनइक्वालिटी हमारे सामने बहुत सारी चीजें फेस हो रही है। We need to know where we stand today and poverty is not only a challenge for India। केवल poverty इंडिया के लिए चैलेंज नहीं है, बहुत सारी हमारी क्या है भाई, क्यों नहीं है poverty is not only challenge for India, केवल poverty नहीं है चैलेंज, because India has more than 1/5 of the world poor life in India, क्योंकि लगभग 5वां बड़ा देश है जो पूरे संसार में इंडिया गरीबों को लेके चल रहा है। बट आल्सो फॉर द वर्ल्ड where about 300 million people are not able to meet their basic needs। लगभग 300 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको अपने बेसिक नीड्स के लिए भाई बेसिक नीड्स को अपनी कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हैं। poverty has many faces which has been changing from the place to place and across time। भाई poverty लगातार भाई बहुत सारे फेसेस सामने आते हैं और टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वो चेंज होती रहती है। डिस्क्राइब इन मेनी वेज मोस्ट ऑफन पॉवर्टी ए सिचुएशन दैट पीपल वांट टू एस्केप। भाई बहुत सारे जो सिचुएशन है पॉवर्टी की जहां पे पीपल इससे बचना चाहते हैं। पॉवर्टी इज कॉल एक्शन फॉर द पुअर एंड वेल्दी अलाइक, ए कॉल टू चेंज द वर्ल्ड, सो मैनी मोर मैनी may have enough to eat, adequate shelter and access to education and health। भाई जो प्रकार से जो क्या है वेल्दी अलाइक और पुअर, भाई जिसके पास बेसिक नीड्स के लिए अपने जैसे खाने के लिए, शेल्टर के लिए या एजुकेशन और हेल्थ के लिए एक प्रकार से उनके पास पर्याप्त सोर्सेज नहीं है। टू नो व्हाट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। भाई क्या हम जानते हैं किस प्रकार से हम गरीबी को, भाई क्या आप जानते हैं भाई किस प्रकार से हम गरीबी को कम कर सकते हैं। व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट चेंज ओवर द टाइम, भाई टाइम टू टाइम हमारा पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या चेंजेस करना चाहिए। इवन एक्सपीरियंस्ड एज पॉवर्टी हैज मेनी डायमेंशंस, पॉवर्टी के बहुत सारे डायमेंशंस है। देयर ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, सोशल इंडिकेटर, इंडिकेटर्स ऑफ द वल्नरेबिलिटी टू रिस्क एंड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एक्सेसेस। भाई जैसे एक प्रकार से पॉवर्टी के बहुत सारे डायमेंशंस बताए गए, जैसे कंट्री के अंदर लेवल ऑफ इनकम क्या है, कंजप्शन क्या है, सोशल इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर ऑफ द वल्नरेबिलिटी एबिलिटी, भाई किस प्रकार की क्षमता है, एंड रिस्क ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एक्सेस हमारा क्या है। सो इस पॉवर्टी को जानने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि पुअर कौन है, हु आर द पुअर। भाई यदि हम नोटिस करते हैं हमारे लोकलिटीज और नेबरहुड्स में, आस पड़ोस में, बोथ इन रूरल और अर्बन एरिया में, तो क्या बताया गया है, देयर आर सम ऑफ अस हु आर पुअर एंड सम हु आर रिच। भाई कुछ पुअर भी है और कुछ अमीर भी हैं, गरीब है और कुछ अमीर भी है। रीड द स्टोरी ऑफ अनु एंड सुधा। भाई अनु और सुधा के बारे में एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पे देखेंगे। देयर लिव्स आर एग्जाम्पल ऑफ टू एक्सट्रीम्स, देयर आर ऑल्सो पीपल हु बिलोंग टू मैनी स्टेजेस इन बिटवीन। भाई बहुत सारे जो स्टेजेस होती है पीपल के बीच में जो डिफाइन करते हैं भाई पुअर एंड रिच पर्सन को। पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कोबलर, वोमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, रैग पिकर्स, vendors and beggars are some example of poor and vulnerable groups in the urban area। भाई कुछ ऐसे एग्जांपल है जो पुअर के एग्जांपल है, जैसे भाई हमारे पुश कार्ट वेंडर्स हो गए, स्ट्रीट कोबलर हो गए, वोमेन वो स्ट्रिंग फ्लावर्स हो गए, ये हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल है जो गरीबों के हैं। द पुअर पीपल possesses few assets and reside in कुछा hutments and with the walls made of baked mud and roof made of grass। यानी कुछ ऐसे पुअर भी है जो छोटी मोटी भाई अपना असेस्ट में के माध्यम से अपनी लाइफ को रन करने लग रहे हैं। सो पुअरेस्ट देम डोंट इवन हैव सच डिवेलिंग्स। यानी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। इन रूरल एरियाज मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस। भाई काफी सारे ऐसे पीपल हैं जो बेगर जमीन के हैं, भूमिहीन है। इवन इफ सम ऑफ द पोजेस लैंड इफ इट इज ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड। भाई यदि किसी के पास लैंड है तो वो वेस्टेज ही है। मैनी डोंट गेट टू हैव इवन 2 मिलियंस ए डे। यानी काफी के पास तो यानी 2 समय का खाना भी नहीं होता है। स्ट्रामिन एंड हंगर आर द की फीचर ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। यानी भूखमरी और गरीबी उनका सबसे गरीबी परिवार वालों का सबसे बड़ा क्या है भाई फीचर है ये। द पुअर लैक बेसिक लिटरेसी एंड स्किल एंड हैंस हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक कैपेसिटी
भाई बहुत सारे ऐसे पीपल गरीब हैं जो बगैर एजुकेशन और स्किल्स के भाई जिनके पास इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है। पुअर पीपल आल्सो फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, भाई यानी अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट उनके पास अभी भी फेस कर रहे हैं। Malnutrition is alarmingly high among the poor. Its ill health, disability and serious illness make them physically weak। यानी जो मेलन्यूट्रिशन है वो एक प्रकार से क्या कुपोषण भाई गरीबों के बीच में बहुत ज्यादा हाई है। वे उनकी हेल्थ वे एक प्रकार से बीमार स्वास्थ्य रहता है उनका, और डिसेबिलिटी रहती, कमजोरी रहती है, और उनका जो फिजिकल फिटनेस है बिल्कुल ही कमजोर है। दे बोरो फ्रॉम money lenders who charge high rates of interest that lead them into chronic indebtedness। भाई वे क्या है, गांव में जो गरीब हैं वे मनी लेंडर से पैसा भाई लेते हैं, उधार देते हैं, और उनकी इंटरेस्ट रेट काफी सारी हाई रहती है, और वे कर डे बाय डे कर्ज में डूब जाते हैं। द पुअर आर हाईली वेनरेबल, भाई जो गरीब हैं वे पूरी तरह से भाई आश्रित हैं। दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएबल देयर लीगल वेजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, वे एक प्रकार से भाई उनकी कोई भी वेजेस नहीं है जो एक भाई अर्न कर सके, एंड एक्सप्लॉइटेड, और लगातार वे शोषित होते रहते हैं। मोस्ट पुअर हाउस होल्ड हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, काफी सारे गांव में जो गरीब परिवार घर है परिवार है उनके पास कोई बिजली नहीं है। देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इज फायरवुड, लकड़ी ईंधन ही जलाना उनका, एंड काउ डंग केक, और गोबर के बने हुए कुपले हैं। A large section of poor people don't have even have access to safe drinking water। भाई बहुत सारे ऐसे पुअर पीपलों में, गरीब लोगों में काफी सारा ऐसा बड़ा वर्ग है जिनके पास साफ पीने का पानी भी नहीं है। दिस देयर इज एविडेंस ऑफ एक्चुअली जर्नल इक्वलिटी इन पार्टिसिपेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड डिसीजन मेकिंग विद इन फैमिली। भाई बहुत सारे ऐसे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और डिसीजन मेकिंग जो फैमिली के पास होना चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। भाई ज्यादातर जो वुमेन पुअर वुमेन है लेस केयर ऑन देयर वे टू मदरहुड, भाई अपने मातृत्व में भी वे क्या है, जो गरीब औरतें हैं बहुत ही कम लेस केयर होती हैं, वे अपना वही देखभाल नहीं कर पाती बच्चों की। देयर चिल्ड्रन लेस लाइकली टू सर्वाइव और टू बी बोर्न हेल्दी, वे उनके जो बच्चे हैं वे काफी मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं, और या भाई जो बोर्न हेल्दी और स्वस्थ बच्चे उत्पन्न होते हैं। इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ एसेट। भाई उनके पास जो पुअर पीपल हैं इकोनॉमिक काफी सारे अर्थशास्त्री आइडेंटिफाई करते, पहचान करते हैं कि उनके पास जो ऑक्यूपेशन और ओनरशिप ऑफ एसेट है वो ना के बराबर है ही नहीं। Their state that the rural poor work mainly as landless agriculture laborers, वे केवल भूमिहीन जो कृषि है उनके ऊपर मजदूरी का काम करते हैं ज्यादातर गांव में गरीब पीपल हैं। जो cultivators with very small land holdings or landless laborers who are engaged in a variety of non-agriculture jobs and tenants cultivators with small land holdings। भाई जो जमीनों के ऊपर काम करने वाले भाई जो बंधक किसान हैं उनकी तरह वे खेती यानी गांव के खेतों में काम करते हैं। द अर्बन पुअर आर लार्जली और फॉलो द रूरल पुअर हु had migrated to urban area in search of alternative employment and livelihood, and laborers who do a variety of casual jobs and a self-employed who sell a variety of things on roadside and are engaged in a various activities। यानी गांव में से निकल करके जो शहर में आने वाले काफी सारे ऐसे पुअर पीपल हैं जो जॉब की तलाश में या रोजगार की तलाश में आते हैं, शहर में आते हैं, और वे क्या करते हैं, वे गांव में अपना या तो जॉब की तलाश करते हैं शहरों में आकर के, या फिर रोड के किनारे अपना क्या है भाई कुछ एक्टिविटीज करने शुरू कर देते हैं, कुछ चीजें वो सेल करना शुरू कर देते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे अनु, लेट्स सी वी एग्जांपल अनु एंड सुधा। अनु एंड सुधा वर बोथ बोर्न इन द सेम डे। Anu mother and father were construction labor and Sudha father was a businessman and her mother a designer। भाई अनु और सुधा दोनों एक दिन भाई जन्म लिया, और अनु की मदर और फादर जहाँ पे मजदूर यानी कंस्ट्रक्शन का काम यानी मजदूर करते थे, एक प्रकार से मजदूरी करते थे, और सुधा के फादर एक बिजनेसमैन और उसकी मदर डिजाइनर थी। अनु मदर वर्कड बाय कैरिंग हेड लोड्स ऑफ ब्रिक्स अंटिल शी वेंट इनटू ए लेबर। जबकि अनु की मदर क्या भाई जो भी कैरिंग करती थी, ईंटों को ढोने का कार्य करती थी,
She then went behind a tool shed on the construction site and delivered her baby alone. She fed her child and then wrapped her in an old sari, made a cradle with a gunny shake, put little Anu in it, and it hung it from a tree. She hurried back to work as she was afraid she would lose her job. She hoped that Anu would sleep until evening. यानी भाई क्या है, जो अन्नू की मदर है वो भाई जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर क्या है, एक प्रकार से ईंटों को भाई लाने ले जाने का एक तरह मजदूर की तरह काम करती थी, और वो अपने भाई जैसे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भाई वहीं पे अपना शेड बना करके रहती थी। वो एक प्रकार से अपनी बेबी को वहीं वहीं छोड़ जाती थी अकेला ही। वो जल्दी से उसे भाई सी फेड हर चाइल्ड उसे दूध देती, एंड भाई क्या करती उस सारी के उसमें क्रेडल पालना से बना करके और उसको पेड़ के उसमें भाई ऐसे झूले के टाइम में भाई एक प्रकार से झूला बना करके छोड़ देती थी, और जल्दी से वो अपने कार्य पे लौट जाती, क्योंकि वो उसको डर था कहीं भाई उसकी जॉब न छूट जाए। सी होप, वो क्या सोचती थी, क्या आशा करती थी कि अन्नू भाई अब शाम तक सोती रहेगी। जबकि दूसरी साइड में जो सुधा है वो एक प्रकार से उसका जो जन्म हुआ था भाई शहर के सबसे बढ़िया नर्सिंग होम में उसका भाई जन्म लिया था। सी वाज थ्रोडली चेक्ड बाय डॉक्टर्स, भाई डॉक्टर ने उसको अच्छी तरह से चेक किया। सी वाज बाथ एंड ड्रेस्ड इन ए क्लीन सॉफ्ट cloth and placed in a crib next to her mother, and her mother fed her whenever she was hungry, hugged and kissed and sang her to sleep. Her family and friends celebrated her arrival. यानी सुधा भाई एक प्रकार से क्या है, सुधा ने भाई शहर के सबसे बेस्ट नर्सिंग हॉस्पिटल में क्या जन्म लिया। भाई डॉक्टरों ने उसको अच्छी तरह से चेक किया, उसको भाई बाथ स्नान कराया और उसको साफ स्वच्छ कपड़े से भाई पूछा और उसकी मदर के पास में लिटा दिया। उसकी मदर ने उसे दूध दिया क्योंकि वो भूखी थी। हग्ड और उसको भाई प्यार किया और किस किया, हर एंड सेंग टू हर स्लीप, और उसको सुलाने के लिए गाना गाया। हर फैमिली एंड फ्रेंड सेलिब्रेटेड हर, उसके परिवार और मित्रों ने उसके आने का भाई स्वागत किया। अनु एंड सुधा वर वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड, उनका बचपन बहुत ही अलग था। अनु लर्न टू लुक आफ्टर हरसेल्फ एट ए वेरी अर्ली एज, शी न्यू व्हाट हंगर एंड डेप्रिवेशन वर। भाई अनु भाई बहुत ही जल्दी सीख लिया था, बहुत ही अर्ली पहले की एज में उसने कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि भूख और भाई भूखमरी क्या है। शी डिस्कवर्ड हाउ टू पिक फूड फ्रॉम डस्टबिन, हाउ टू कीप वार्म ड्यूरिंग द विंटर and to find shelter in the monsoon, and how to play with a piece of string, stone and twigs। भाई एक प्रकार से अन्नू क्या है भाई इधर उधर से खाना, डस्टबिन से खाना खोजती, और भाई एक प्रकार से गर्मियों में ड्यूरिंग द भाई वार्म ड्यूरिंग द विंटर, और अपने सर्दियों में अपने आप को गर्म रखती, एंड भाई एक प्रकार से मानसून में कहीं बारिश से बचने के लिए शेल्टर खोजती, एंड प्ले एक प्रकार से जो स्ट्रिंग रस्सा कूदना और स्टोन्स ट्विक्स और पत्थरों से खेलना उसका मेन कार्य था। अनु कुड नॉट हैव टू गो स्कूल, भाई वह स्कूल नहीं जाती थी, एज हर पेरेंट्स वर माइग्रेंट वर्कर हु केप्ट मूविंग फ्रॉम सिटी टू सिटी इन सर्च ऑफ वर्क, क्योंकि उसके माता पिता भाई एक प्रकार से काम को खोजने के लिए शहर से शहर भाई जाते मूव करते रहते थे। अनु लव टू डांस, अनु को डांस करना अच्छा लगता था। व्हेनेवर शी हर्ड म्यूजिक शी वुड इम्प्रोवाइज, भाई जैसे उसने म्यूजिक सुना उसने भाई उसको भाई अच्छा लगने लगा। She was very beautiful and her movement was graceful and educative. Her dreams was to dance on a same stage someday. Anu could have to become a great dancer, but she had to begin work at the age of 12. She had to earn living with her mother and father, building houses for the rich, houses she would never live in. एक प्रकार से क्या है, अनु भाई डांसर बनना चाहती थी, भाई उसका बहुत ज्यादा इच्छा थी डांसर करने की, लेकिन क्या उसने 12 साल की उम्र में ही कार्य करना शुरू कर दिया और अपने मदर और फादर के साथ भाई अमीर लोगों के लिए बिल्डिंग या हाउसेस बनाने लग गई। Sudha went to a very good play school where she learned how to read, write and count. She went on excursion to the planetarium, museum and national parks. She later went to a very good school. She loved painting and started getting private lessons from a famous artist.
सी लेटर ज्वाइन ए डिजाइन स्कूल एंड बिकम ए वेल नोन पेंटर। भाई उसने दूसरी तरफ जो सुधा है एक प्रकार से क्या है भाई, अच्छे से स्कूल में प्ले स्कूल में गई, उसने वहां पे काउंटिंग डांसिंग और एक प्रकार से क्या है भाई और राइट करना सीख लिया था भाई। वो अच्छे म्यूजियम और प्लेटेरियम और नेशनल पार्क में जाती थी और बहुत अच्छे स्कूल में उसने भाई वह पढ़ने के लिए गई। उसे पेंटिंग करना अच्छा लगता था, सो गेटिंग प्राइवेट लेसन फ्रॉम फेमस आर्टिस्ट। वही उसके बाद उसने एक डिजाइन स्कूल ज्वाइन कर लिया और एक वो अच्छी पेंटर बन गई। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमें क्या पता चलता है कि अनु एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और सुधा जो है कि रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। भाई दोनों का जन्म और प्रकार से क्या है, दोनों की शिक्षा और भाई दोनों के रहन सहन में बहुत ज्यादा अंतर भी था। व्हाट इज पॉवर्टी? सो इतना डिफाइन करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि पॉवर्टी क्या है। टू स्कॉलर्स साइन रफी खान एंड डेमियन केलन put the condition of the poor in a nutshell. Poverty is hunger. Poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not being able to go to school and not to knowing how to read. Poverty is not having a job. Poverty is fear for the future. Having food once in a day. Poverty is losing a child to illness brought about by nuclear water. Poverty is powerlessness, lack of the representation and freedom. व्हाट डू यू थिंक? यानी पोवर्टी के बारे में क्या समझते हो कि पोवर्टी एक भुखमरी है, कि पोवर्टी एक प्रकार से गरीबी, बीमारी और भाई लगातार डॉक्टर के उसमें नॉट बीइंग एबल टू सी डॉक्टर की, डॉक्टर भी उसको देखने के लिए बल नहीं होता वो है। पोवर्टी एक प्रकार से स्कूल में नहीं जाना होता है। पोवर्टी एक प्रकार से ये जानना होता है कि वो कैसे पढ़े, ये जानना होता है। पोवर्टी एक प्रकार के क्या होता है भाई, जॉब नहीं है। पोवर्टी फ्यूचर के लिए डर है कि पोवर्टी है क्या, एक प्रकार से पोवर्टी वो कंडीशन है जहां पे पीपल को एक दिन में खाने के लिए भी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए सोर्सेज फाइंड आउट नहीं होते हैं। हाउ आर द पुअर पीपल आइडेंटिफाई? इंडिया के अंदर पुअर पीपल को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? तो एक प्रकार से वायबल और सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज है टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड डिजाइन स्कीम्स टू हेल्प द पुअर आउट ऑफ देयर situation. However, for these schemes to be implemented, the government needs to be able to identify who the poor are. भाई गवर्नमेंट ने भी एक प्रकार से बहुत सारे इम्प्लीमेंटेड स्कीम्स भाई एक प्रकार से डिफाइन की है कि ये जानने के लिए पीपल गरीब कौन है। For this, there is a need to develop a scale of measure poverty and the factors that make up and criteria for the measurement of mechanism needs to carefully chosen. भाई ये देखने के लिए भी बताया कि किस प्रकार से क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है। इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, भाई इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन के कांसेप्ट को पहली बार डिस्कस किया। एक प्रकार से प्रिजनर ही यूज्ड द मेनू ऑफ प्रिजनर एंड यूज्ड एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट व्हाट में बी कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक प्रकार से प्रिजनर के लिए क्या उसने देखा कि भाई क्या कॉस्ट है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की, रहने की जेल में रहने के लिए क्या कॉस्ट है। हाउएवर ओनली अडल्ट स्टे इन ए जेल वेयर एज इन एनी एक्चुअल सोसाइटी देयर आर चिल्ड्रन टू, ही देयरफॉर अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड दिस कॉस्ट ऑफ लिविंग टू अराइव एट द पॉवर्टी लाइन। एक प्रकार से क्या है, रहने के लिए भी एब्सोल्युटली पुअर के लिए उसने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर दिया। For this adjustment, he adjusted 1/3 population consisted of children and half of them consumed very little while the other half consumed half of the adults diet. This is how to he arrived at the factor of 3/4. उसने 1/4 हिस्से में इस चीजों को डिफाइन कर दिया। भाई 3 फैक्टर कौन कौन से थे? 1/6 जो हिस्सा वो नीले का है, 1/6 उसने हाफ में बांट दिया, प्लस 2/3 फुल में दे दिया इज इक्वल टू 3/4 फुल, यानी 3/4 को उसने फुल दे दिया और जबकि 1/4 को उसने बिल्कुल कुछ नहीं दिया। द वेट ऑफ एवरेज कंजप्शन ऑफ 3 सेगमेंट्स गिव एवरेज पॉवर्टी लाइन, भाई जो है एवरेज पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर दिया है। भाई इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, भाई स्वतंत्रता के इसमें भाई एक प्रकार से देयर हैव सेवरल अटेम्प्ट्स टू वर्क आउट मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ए पुअर इन द कंट्री। भाई बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म टूल्स अडॉप्ट किए इंडिया ने जो कि डिफाइन कर सके कि पुअर पीपल कौन है।
फॉर इंटेंस एग्जांपल के लिए 1962 द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड ए स्टडी ग्रुप इन, एक प्रकार से 1962 में क्या है, एक प्रकार से जो प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया। इन 1979 अनदर बॉडी कॉल्ड टास्क फोर्स इन द प्रोजेक्शन ऑफ द मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड एंड फॉर्म्ड। जबकि 1979 में एक प्रकार से जो प्रोजेक्शन टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन बनाया जो कि मिनिमम नीड्स और इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड को डिफाइन करता है। In 1989 and 2005 expert groups were constituted for the same purpose। भाई उसी पर्पज के लिए 1989 और 2005 में भी एक एक्सपर्ट ग्रुप को मैन्युफैक्चर किया गया। अब पॉवर्टी लाइन क्या है भाई, एब्सोल्युटली पुअर है, वेरी पुअर है, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच, मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स। यानी एक प्रकार से भाई पुअर के 3 स्टेप बता दिए हैं और आपके नॉन पुअर के लगभग 6 स्टेप बताए गए हैं। भाई जो एब्सोल्युटली बहुत ही गरीब है, जिनके पास एक टाइम का भी खाना नहीं है, और वेरी पुअर जो बहुत ही ज्यादा गरीब भी है, और पुअर जो है ही गरीब, भाई जो काम भी मिलता उनको काम नहीं भी मिलता। आफ्टर दैट भाई बिसाइड द प्लानिंग कमीशन मैनी इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट हैव आल्सो अटेम्प्ट टू डेवलप सच ए मैकेनिज्म। बहुत सारा अटेम्प्ट किया भाई एग्जाम्स यानी क्या करने के लिए, मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिज्म के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी वी डिवाइड पीपल इनटू कैटेगरी। हम पीपल को 2 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया, पुअर एक नॉन पुअर। भाई लाइन भी है जो पॉवर्टी लाइन है सेपरेट करती है 2 को, भाई एक तो कौन पुअर है और कौन एक पुअर नहीं है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पुअर, भाई बहुत सारे काइंड्स ऑफ मेनी ऑफ पुअर्स के, एब्सोल्युटली पुअर, द वेरी पुअर एंड द पुअर। भाई इसमें भी पुअर के भी हमारे 2-3 कैटेगरी बताई गई हैं, एब्सोल्युटली पुअर है, एक वेरी पुअर और एक पुअर है। सिमिलरली देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नॉन पुअर, नॉन पुअर के भी वेरियस काइंड्स बहुत से प्रकार हैं, मिडिल क्लास आ गया, अपर मिडिल क्लास आ गया, रिच आ गया, वेरी रिच आ गया, एब्सोल्युटली रिच आ गया। थिंक ऑफ दिस ए लाइन और ए कंटिन्यूम फ्रॉम वेरी पुअर टू एब्सोल्युटली रिच द विद द पॉवर्टी लाइन डिवाइडिंग द पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। यानी एक प्रकार से जो लाइन है, पॉवर्टी लाइन है, ये डिफाइन करती है कि पुअर और नॉन पुअर की कैटेगरी कौन कौन सी है। भाई नॉन पुअर की कैटेगरी में आते हैं जिनके पास बेसिक नीड्स के लिए भाई कुछ अर्निंग सोर्सेज हैं, और नॉन पुअर में वे आते हैं, सॉरी जो पुअर में वे आते हैं जिनके पास अर्निंग के लिए पैसा या एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कैटराइजिंग पॉवर्टी, अब हम पॉवर्टी को कैटराइज करके चलते हैं। भाई एक प्रकार से द वे पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर बट मे समटाइम्स हैव ए लिटिल मोर मनी। भाई आपके यहाँ पे एक तो हमेशा ही जो गरीब रहते हैं कैटेगरी पॉवर्टी के देखते हैं, तो हमेशा ही पॉवर्टी रहते हैं, यूजुअली पुअर रहते हैं बट मे समटाइम्स हैव ए लिटिल मोर मनी। एग्जांपल कैजुअल वर्कर्स, भाई कैजुअल वर्कर्स भाई जैसे टाइम टू टाइम उनको काम मिल गया तो रोज का पैसे रन हो जाएंगे, काम नहीं मिला तो वही ऐसे पुअर हैं। क्रॉनिक पुअर अनदर ग्रुप ऑफ द क्रॉनिक पुअर who regularly move in and out of poverty, example small farmers। एक प्रकार से क्रॉनिक पुअर क्या है भाई, हमारे पास जो कि जिनको मूव करते रहते हैं रेगुलरी की गरीब भी है और गरीब नहीं है, जैसे स्मॉल फार्मर एग्जांपल, एंड सीजनल वर्कर्स एंड द ओकेजनली पुअर हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मैनी समटाइम्स हैव ए पैच ऑफ बैड लक। भाई जो ओकेजनली वर्कर पुअर कौन होते हैं, जो हमेशा ही रिच कंडीशन में बने रहते हैं लेकिन कई बार बैड लक की वजह से उनका भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है। दे आर कॉल्ड ट्रांसिएंट पुअर, क्योंकि ये भाई उनको भाई कभी पुअर है और कभी पुअर नहीं है। दोज हु आर नेवर पुअर एंड दे आर नॉन पुअर के उसमें कैटेगरी में आते हैं। द पॉवर्टी लाइन, नाउ लेट अस examine how to determine the poverty line। there are many ways measuring poverty। one way is to determine it by the monetary value। monetary value से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है। तो इंडिया के अंदर जो रूरल पर्सन का जो कैलोरीज जो फाइंड आउट किया गया 2400 है, और जबकि आपका अर्बन एरिया में 2100 है। बेस्ड ऑन दिस 2011-12 पे the poverty line was defined for rural area as consumption worth 816 per person a month and for urban area it was 1000 रुपीज पर मंथ। यानी एक प्रकार से जो कैलोरी की बात करते हैं यदि हम, तो 2400 तो आपकी रूरल एरिया में है और 2100 आपकी अर्बन एरिया में। इतनी तो बेसिक नीड्स बताई कि मिनिमम कैलोरीज पर पर्सन की होनी चाहिए। और जहां पे हम बात करते हैं कंजप्शन की उसमें, तो
816 रुपीज तो पर पर्सन रूरल एरिया में है और अर्बन एरिया में 1000 है। दो द गवर्नमेंट यूजेस मनी monthly per capita expenditure MPCE monthly per capita expenditure as proxy for income of household to identify the poor. Do you think this mechanism satisfactorily identify the poor household in our country? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भाई जो ये चीजें हमारी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है क्या हमारे हाउस होल्ड फैकल्टी यानी एक प्रकार से सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। अब हम चार्ट 2 देखेंगे। द क्रोनिक पुअर कौन है, ट्रांसिट पुअर कौन है, नॉन पुअर कौन है। एक प्रकार से पॉवर्टी लाइन सभी में जितने भी हमारे डायग्राम दिखाए गए हैं सभी में एक प्रकार से ये कांस्टेंट है पॉवर्टी लाइन। भाई ऑलवेज पुअर यानी इस पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल ही नीचे रहते हैं और यूजुअली पुअर जो कभी कभार ही थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं। क्रोनिक पुअर जो अप एंड डाउन होते रहते हैं भाई पॉवर्टी लाइन से आसपास में जो बने रहते हैं। ओकेजनली पुअर जो हमेशा ही लगभग ऊपर ही बने रहते हैं और बैड लक होने के कारण एक आधी बार नीचे आते हैं, वो ओकेजनल पुअर हमारे ट्रांसिएंट पुअर होते हैं। और नॉन पुअर जो कभी पॉवर्टी लाइन में आते नहीं है। तो हमारे 3 प्रकार की कैटेगरी बता दी है, क्रोनिक पुअर, ट्रांसिएंट पुअर और नॉन पुअर। इकोनॉमिक स्टेट दैट ए मेजर प्रॉब्लम विद ए मैकेनिज्म इज दैट it group all the poor together and does not differentiate between very poor and other poor। भाई हम यहाँ पे इसके बेस पे हम क्या डिफाइन कर पाते हैं, एक प्रकार से डिफरेंस हो जाता है कि कौन पुअर और कौन नॉन पुअर है। आल्सो दिस मैकेनिज्म takes into account expenditure on food if you select item of proxy for income economic situation is basis। This mechanism helpful in identify the poor as a group be taken care by the government, but it would difficult to identify who among the poor need help the most। There are many factors other than income and assessed which are associated with poverty। एक प्रकार से बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इनकम और असेस्ट के साथ क्या है भाई रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, जो कि पॉवर्टी के बेस पे हैं। फॉर एग्जाम्पल द एसेसिबिलिटी टू बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। यानी एक प्रकार से क्या है असेस्ट के शेल्टर के अलावा और फूड के अलावा हमारे पास क्या है बेसिक नीड्स होते हैं जो कंप्लीट होनी जरूरी है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन हो गया। सो इनको भी कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनके पास ये भी नहीं वो पॉवर्टी लाइन के डाउन में आते हैं। डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन also does not take into consideration social factor and trigger and perpetuate poverty, some illiteracy in health, lack of the access to resources, discrimination और lack of civil and political freedom। भाई ऐसे काफी सारे जो कंडीशन है जो पॉवर्टी लाइन को एक प्रकार से सही तरीके से यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं, जिसमें हमारा क्या सोर्सेज बताया गया पॉवर्टी में एक और फैक्टर इंक्लूड किए गए हैं। इलिटरेसी हो गया, इल हेल्थ हो गई, लैक ऑफ एक्सेस रिसोर्सेज हो गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लैक ऑफ सिविल हो गया भाई भेदभाव जिसको हम बोलते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है जिनको। द एम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स शुड बी इम्प्रूव ह्यूमन लाइव्स बाय एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ थिंग दैट ए पर्सन कुड डू। भाई अब हमारा क्या ह्यूमन लिव्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या है भाई बहुत सारे पीपल के अंदर में क्या पर्सन के उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो रेंज बना दी गई है। सच एज बी टू बी हेल्दी एंड वेल न्यूट्रिशियड, टू बी नॉलेजेबल, पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ ए कम्युनिटी। भाई ये जानने के लिए भी क्या हेल्दी है क्या वे न्यूट्रिस्ट है ये जानने के लिए कम्युनिटी के भाई जैसे लाइफ को क्या किया गया भाई कम्युनिटी के उसमें पार्टिसिपेट किया गया भाई उनको ज्यादा ज्यादा जानने के लिए बताया गया है। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू डेवलपमेंट इज अबाउट रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स टू थिंग्स दैट ए पर्सन कैन डू इन लाइफ सच एज इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू रिसोर्सेज और लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। एक प्रकार से ये डेवलपमेंट को रिमूव करते हैं क्या कि पीपल अपनी उस लाइफ में क्या कर रहे हैं भाई यदि जिसके पास क्या कर पाएंगे जो अनपढ़ हो बीमार हो जो एक प्रकार से जिस पर रिसोर्सेज की कमी हो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं हो भाई जिसके पास लैक ऑफ सिविल भी हो तो एक प्रकार से वो पीपल क्या है पुअर ही माना जाएगा। Though the government claims the higher rate of growth, increase agriculture production, providing employment in rural area and economic reforms package introduced in the 1990 has resulted in a decline in poverty line. Economics raised doubts about the government claims। एक प्रकार से गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि भाई 1990 में 1990 में लगभग उसने एक क्या है
इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज दिया, जिसकी वजह से क्या भाई हायर ग्रोथ रेट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया था आपका, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया पे आपका लगातार ज्यादा रोजगार दिया गया रूरल एरिया में भाई, जिसकी वजह से क्या है पॉवर्टी लाइन आपकी डिक्लाइन आई है। इकोनॉमिक स्टडीज ने भाई डाउट इस पे डाउट बताया कि भाई गवर्नमेंट क्लेम्स के बेस पे। सो हमारा जो मेथोडोलॉजी जो बताती है पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने का, द नंबर ऑफ पुअर मैनिपुलेटेड टू अराइव एट द रिड्यूस्ड फिगर ऑफ द नंबर ऑफ द पुअर इन इंडिया, यानी किस प्रकार से वो रिड्यूस किया जा रहा है। ड्यू टू वेरियस लिमिटेशन इन द ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, स्कॉलर हैव अटेम्प्टेड टू फाइंड अल्टरनेटिव मेथड। फॉर एग्जांपल, अमर्त्य सेन, नोटेड नोबल literate, have developed an index known as SAN index. There are other tools such as poverty gap index and squared poverty gap. You will learn about these tool in the higher classes. यानी एक प्रकार से क्या है पोवर्टी लाइन को भी फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमारा नोबल प्राइज विनर जो अमर्त्य सेन है उसने भी पोवर्टी को डिफाइन लाइन को डिफाइन कर दी गई है इंडेक्स, जो कि सैन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, पोवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वेयर्ड पोवर्टी गैप, जो कि आप आगे भाई बड़ी क्लासों में जिसको पढ़ पाएंगे। द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, वेयर द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, इट इज नोन हेड काउंट रेशियो। भाई ऐसे पीपल जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उसको हम हेड काउंट रेशियो के नाम से जानते हैं। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन द नोइंग the total number of poor person residing in India, where do they reside and has their number or proportion declined over the year or not। भाई क्या वे लगातार बढ़े हैं या कम हुए हैं। भाई कंपेरेटिव एनालाइज पुअर पीपल इज मेड इन टर्म्स ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज को फॉर्म में देखते हैं। वी विल हैव एन आइडिया ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ पॉवर्टी ऑफ पीपल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड ओवर टाइम। भाई हम क्या देखते हैं भाई स्टेट एंड ओवर टाइम्स में डिफाइन करते हैं। द ऑफिशियल डाटा ऑन पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल टू द पीपल बाय द प्लानिंग कमीशन। अब भाई ऑफिशियल डाटा जो पॉवर्टी को पीपल के इसमें प्लानिंग कमीशन डिफाइन करके दिखाता है। इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा कलेक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रकार से नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, जो प्लानिंग कमीशन के बेस पे एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन के बेस पे डाटा को कलेक्ट करके एक प्रकार से क्या बताता है कि हमें किस प्रकार से पॉवर्टी लाइन में को डिफाइन करना है। चार्ट 4.3 shows the number of poor and their proportion to the population in India for the year 1973 to 2012. In 1973-74, more than 320 billion people were below poverty line, and in 2012 this number has come down to about 270 million। यानी लगभग क्या है हमारा पॉवर्टी लाइन क्या है डिक्लाइन ही हुआ है आपका। ठीक है, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ डिक्रीजिंग दिखा हुआ है आपका। नंबर ऑफ पुअर पीपल पहले हमारा 320 था, अब आपका डाउन आके लगभग 270 मिलियन पीपल हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, you just do your question till the topic of the population of the poverty line, and we do our next go ahead tomorrow to do, and so that you just अब आप क्या करेंगे इस पे जो क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से कंसल्ट करेंगे। थैंक